मैं क्या बोला था जाके वापस चेक कर लो। मैं जो बोला था वो सही बोला था। मैं ये बोला था कि शाकी जो है हाचिनोसू से किडनैप हो जाएंगी और बहुत जल्द अपन देखने वाले हैं गॉड वैली का पूरा इंसिडेंट। और जो मैं बोला था वो सही हो गया है। एंड आई एम ऑफिशियली द थियरी मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का थियरी मैन हूँ मैं। आई वॉज करेक्ट, गॉड डैम इट। ओके, मेरे को मालूम है मैं चैप्टर 1158 मिस कर दिया। मैं चैप्टर 1159 आए जब आ रहा हूँ, मैं एक चैप्टर को मिस करा। भूल गया था मैं वीडियो बनाना। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं 1158 को भी समराइज कर देता हूँ। 1158 चैप्टर में बेसिकली ये होता है कि अपन देखते हैं कि रॉजर जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंप है। लूफी का ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉजर रॉजर जो है पगलू है। शाकी पगलू है रॉजर। और अपन ये भी देखते हैं कि शाकी है रेली पगलू। और ये पूरे पगलुए थे ये चैप्टर में। फिर से कोशिश करता शाकी का दिल जीतने का और जाता हाचिनोसू पे, शाकी के बार पे। हाचिनोसू पायरेट आइलैंड जो कि रॉक्स का अड्डा है या रॉक्स का आइलैंड है। वहां पे ऑफ कोर्स रॉजर अलाउड नहीं है, रॉक्स की टेरिटरी है, दे आर नॉट फ्रेंड्स। बट शाकी के बार में एक रूल है कि जो भी हाचिनोसू पे शाकी के बार के लिए आएंगे दे आर अलाउड, कोई भी उनको हाथ नहीं लगाएंगे। एंड दैट रूल इज फॉलोड लाइक इट्स, वो रूल 110% सब हर कोई फॉलो करता। बट अपन ये चैप्टर में अपन ये भी देखते कि चैप्टर 1157 में अपन ये देखते एंड में कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हैरल्ड को बोलती कि रॉक्स को जान से मार दो। और ये चैप्टर में हैरल्ड एग्जैक्टली वही करने की कोशिश करता। गोरोसे के कहने पे रॉक्स को मारने की कोशिश करता हैरल्ड। और ऑनेस्टली इट इज अ बिट हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि रॉक्स ऑनेस्टली हैरल्ड को एक फ्रेंड कंसिडर करता था, नॉट अ सबॉर्डिनेट, नॉट अ आइडिया, क्योंकि नॉट अ कि मेरे को ये होना तो मैं जीत सकता हूँ। ऑनेस्टली एक फ्रेंड की तरह कंसिडर करता था। और इन दोनों के बीच में बहुत क्रेजी फाइट होती। आई थिंक अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट जो अपन देख रहे, ये वो फाइट होती इन दोनों के बीच में। और अपने को ये बताते कि इट इज अ ड्रॉ, बेसिकली यही बताते। और इसके साथ एक फ्लैशबैक शुरू होता एक रेड हेड वुमेन का। एग्जैक्टली आपको मालूम है क्या बोल रहा हूँ मैं। शैंक्स और शैमरॉक के मॉम बताते अपने को, और शैंक्स और शैमरॉक को भी बताते जहाँ पे उन्हें अभी अभी पैदा हुए हैं। और ये एक स्पेशल हवा में एक बताते कि एक मिस्टीरियस लिनिएज के पैदा हुए दोनों। तो ये दोनों ऑफ कोर्स गार्लिंग के बेटे हैं, जहाँ पे फिगरलैंड गार्लिंग, जहाँ पे ये दोनों जो है गॉड वैली पे पैदा हुए थे, वही आइलैंड जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी फाइट रॉक्स, रॉजर, हैरल्ड मेरे ख्याल से, ईमू, ईमू नहीं, गोरोसे, फिगरलैंगार्लिंग, समर्स। अब मेरे को ये चैप्टर में मालूम हुआ कि बाकी होली नाइट्स भी थे वो आइलैंड पे। गंको, अगर वहां पे गंको है तो आई थिंक ईमू, ईमू भी हो सकता है ये चैप्टर में। वहीं पे चैप्टर खत्म होता जहाँ पे फिगरलैंगार्लिंग ये बताता गोरोसे को ये आइलैंड बहुत मिस्टीरियस और बहुत खास है, यहाँ पे अपन अपना नेक्स्ट कल सेलेस्टियल गेम्स रखेंगे। और उसी के साथ अपने उशांक्स और शैमरॉक का रिवील होता है और चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अपना ये लेटेस्ट चैप्टर जहाँ पे ये चैप्टर के साथ ऑफिशियली गॉड वैली इंसिडेंट शुरू हो चुका है, जहाँ पे शाकी हैज बीन किडनैप, जैसे मैं बोला था वो हो गया। शाकी हैज बीन किडनैप। पूरी दुनिया एक एक सेकंड, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए रुक गई थी। पूरी इकोनॉमी तबाह हो गए थे शाकी के किडनैप होने से। जहाँ पे ना केवल पूरी वाइट बियर्ड को भी अपन देखते, शाकी को कौन लेके गया गुस्से में। आ, रेली रेली बहुत ज्यादा वरीड है, रॉजर रॉक्स को गालियां दे रहा तू होने कैसा दिया ये। इसी के साथ अपने को गॉड वैली में जाते जहाँ पे शैंक्स और शैमरॉक की मॉम आ, आ फिगरलैंड गार्लिंग को ग्रीट करती है और ये बोलती है कि ये तुम्हारी औलाद है, यहाँ पे रहो हम लोग के साथ। फिगरलैंड गार्लिंग क्या बोलता, थैंक यू वेरी मच, हेलो, गिफ्ट, योर मदर्स डे गिफ्ट। तलवार लेके ही किल्स हर, शी इज नॉट डेड बट शी विल बी मतलब ठोक दे के भाग जाता भाई, ये बच्चों को लेके जाओ बोल के। उसके साथ अपन देखते कि एक यंग ड्रैगन अपना मंकी डी ड्रैगन, गार्प का बेटा ऑफ कोर्स, द फ्यूचर रेवोल्यूशनरी और द फादर ऑफ मंकी डी लूफी। अपने को एग्जैक्टली ये लाइन से अपने को रिवील करते कि ही इज द ऑफिशियली द फादर ऑफ मंकी डी लूफी, क्योंकि थोड़ा स्पेकुलेशंस था कि ड्रैगन जो है पहले लड़की था। ही इज नॉट लूफीज डैड, ही इज हिज मॉम।
बट ये ऑफिशियली क्लियर होगा यहाँ पे। और अपने को ये बताते कि गॉड वैली पे अब जो भी रहेगा सिटीजन, जो भी सिविलियन है गॉड वैली का, अब उन्हें एक स्लेव है एंड दे विल बी किल्ड इन द गॉड वैली इन द सेलेस्टियल गेम्स। हर 3 साल हर 4 साल में उन लोग एक आइलैंड चूज करते हैं जो कि नॉन अफिलिएटेड है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, और उस पे सेलेस्टियल गेम्स रखते हैं जहाँ पे उन लोग पूरे आइलैंड को तबाह कर देते हैं, पूरे लोगों को मार देते। उसके साथ चैप्टर में थोड़ा एक बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है जहाँ पे अपने को वन ऑफ द बिगेस्ट इंफॉर्मेशन अपने को रिवील होती रॉक्स के बारे में, कि उसका नाम रॉक्स नहीं है, उसका असली नाम है डेवी डी ज़ेबेक। और ये जो है उन्हें हैरल्ड को बोलता है, जहाँ पे हैरल्ड उसको रोकने आता गॉड वैली पे से जाने के लिए। जहाँ पे हैरल्ड आता उसको रोकने के लिए गॉड वैली पे जाने से, क्योंकि गॉड वैली पे है रॉक्स की बीवी। जो मैं लास्ट चैप्टर की समरी में बोला था कि हैरल्ड शादी कर लिया, हैरल्ड को बच्चे हो गए, बच्चा हुआ ऑफ कोर्स टीच, अपने को जो मालूम है मार्शल डी टीच। और रॉक्स क्या करा था या फिर डेवी क्या करा था, मैं ज़बेक बुलाता हूँ तो कंफ्यूजन होना। और ज़बेक क्या करा था, उसकी बीवी और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड वैली पे भेज दिया था, जहाँ से ज़बेक पैदा होके आया है, जो कि ज़बेक का जहाँ पे ज़बेक पैदा हुआ था। अपन ये देखते कि रॉक्स हैरल्ड को जहाँ पे अपन ये देखते कि हैरल्ड रॉक्स को रोकने की कोशिश करने वाला था पहले, फिर ये बात सुन के रॉक्स को ने रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाटक में, और रॉक्स हैरल्ड को नॉक डाउन करके चल जाता, रॉक हैरल्ड करने देता रॉक्स को ऐसा। इसी के साथ गॉड वैली इंसिडेंट हैज बिगन, जहाँ पे अपने को शाकी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं अपन। तो बेसिकली अपन एक यंग ब्लैक बियर्ड को भी देखते हैं और उसकी माँ के साथ चेनों में। और अपने को मैं लास्ट टॉपिक में ये बात भूल गया शायद वो बोलना कि ज़ेबेक इज द एंसेस्टर ऑफ डेवी डी जोन्स। अगर आपको ये बात की शेयर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, बेसिकली ये कि शायद से रॉक्स और ब्लैकबियर्ड उन उनके एंसेस्टर्स जॉय बॉय के राइवल्स थे। जॉय बॉय लेवल कैरेक्टर था जिसका नाम है डेवी डी जोन्स। अपने को डेवी जोन्स के बारे में एक लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड में बात करते करे थे, जहाँ पे डेविस लॉकर के बारे में बात करे थे मेरे ख्याल से, कि समंदर में ऐसी जगह जहाँ पे कोई गए तो लौट के नहीं आता, उसको बोलते डेविस लॉकर। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवील्स रॉक्स के बारे में, कि उन्हें डेवी जोन्स के क्लैन से आता। और डेवी क्लैन जो है, डेवी क्लैन के पास एक स्पेशल लिनिएज है जो कि उनको बहुत ज्यादा खास बनाता है। एंड आई थिंक वी नो कि उनकी लिनिएज क्या है, कि वो लोग एक से ज्यादा डेविल फ्रूट्स खा सकते हैं। सेंगोकू भी ये बोलता है कि ब्लैक बियर्ड की लिनिएज स्पेशल है। अपने को अब मालूम हो गया कि उसकी लिनिएज कौन सी है। उसकी लिनिएज है वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पायलट्स टू एवर डू इट, की डेवी जोन्स। गॉड वैली इंसिडेंट शुरू होता है जहाँ पे शाकी इज द ग्रैंड प्राइज। जो भी ये टूर्नामेंट या इंसिडेंट टूर्नामेंट जीतेगा सेलेस्टियल ड्रैगन, उसको मिलेंगी दे विल मैरी शाकी। और फिगरलैंड गार्लिंग भी ये बोलता कि मैं जीतूंगा और शाकी विल बी माय वाइफ। बट और और थोड़े मेरे ख्याल से 9 डेविल फ्रूट्स है वहां पे शाकी के साथ, या शाकी को इंक्लूड करे बाद 8 प्राइसेस तो। और मेरे ख्याल से वहां पे लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स भी है। और अपन ये चैप्टर में ड्रैगन को पहली बार देखते हैं, जो कि ड्रैगन 17 ईयर ओल्ड है और एग्जैक्टली गेयरफुल लूफी का ऐसा दिख रहा ड्रैगन। आई थिंक वो बॉक्सेस में से एक बॉक्स में ड्रैगन का डेविल फ्रूट भी रहेगा, जिसका मे बी द रेन लोग या फ्रूट, या फिर द विंड लोग। या तो आपने को मालूम है कि वन पीस में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा 4 गॉड्स है, और उन 4 गॉड्स में से एक है द फॉरेस्ट गॉड। मेरे ख्याल फॉरेस्ट गॉड, रेन गॉड, अर्थ गॉड और सन गॉड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक ड्रैगन के ऊपर फॉरेस्ट और रेन गॉड बहुत अच्छे से सूट होगा, क्योंकि अब फॉरेस्ट गॉड बोलते ड्रैगन ग्रीन ग्रीन पहन के रहता, उसके फेस पे भी ट्राइबल वाले टैटूज है। और रेन गॉड में बोल तो जब ड्रैगन आया था लोक टाउन में, तो बारिश हुई थी, तो बारिश और हवा बहुत तेज गई थी, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक वी विल नो। और अपन ये कुमा और गिनी को भी देखते हैं अपन, जहाँ पे गिनी लीक्स द इंफॉर्मेशन टू न्यूज मॉर्गन, और मॉर्गन जो है हर किसी को इंफॉर्मेशन बता देता कि गॉड वैली पे ऐसा हो रहा, जाओ लूट लो, तबाही मचाओ, मजे करो। और ये बात सुन के रॉजर वहां पे जाता, रॉजर के पीछे गार पाता, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस। वन ऑफ द बिगेस्ट, जहाँ पे ब्लैक बियर्ड और शैंक्स एक ही आइलैंड पे है,
आई थिंक ब्लैकबियर्ड और शैंक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, दे आर ब्रदर्स। और मेरी एक बहुत ही वाइल्ड थियरी है, क्योंकि अपने को मालूम हो गया कि ब्लैकबियर्ड भी गॉड वैली पे पैदा हुआ था और शैंक्स भी गॉड वैली पे पैदा हुआ था। आई थिंक दे आर ब्रदर्स। आई जस्ट थिंक जो वो रेड हेड वुमन थी, शी इज समहाउ रिलेटेड टू रॉक्स, या फिर रॉक्स की बीवी। इनडायरेक्टली शैंक्स और ब्लैकबियर्ड अब भाई है। अगर इनडायरेक्टली भी उनका भाई नहीं है तो दे आर फ्रॉम द सेम आइलैंड। अगर उनका ब्लड ब्रदर्स नहीं तो उनका होमीज है, उनका टाउन होम टाउन एक है, दे आर होमीज। यहाँ पे अपन देखते हैं कि शैंक्स की मम्मी मर रही, ड्रैगन आता, शैंक्स और शैमरॉक को बचाता। उसी के साथ टीच को अपन चेनों में देखते और अनाउंसर ये बोलता कि 800 साल के बाद डेवी क्लैन का एक मेंबर मिल चुका है अपने को। और इसी के साथ चैप्टर खत्म। अनदर लेवल ऑफ राइटिंग जहाँ पे अपने को एक विलन के लिए, एक ऐसा विलन जो अपना फेवरेट कैरेक्टर को मरवाया डायरेक्टली, वो विलन के लिए अपने को बैड फील हो रहा है। जहाँ पे अपन बेबी टीच को देखते हैं उसकी मम्मा के साथ, और उसकी मम्मी बोलती है उसको, यू हैव टू सर्वाइव। दिस इज राइटिंग ऑन अनदर लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के बस इतना ही। आई एम सॉरी ये वीडियो अगर आपको छोटा दिखा तो, क्योंकि मेरे को थोड़े 4-5 वीडियोस एक साथ फिल्म करना है, तो आई एम रशिंग इट अ बिट। नेक्स्ट वीक से थियरीज वियरीज सब आ रहे, टेंशन न लियो, आई हैव एवरीथिंग सॉर्टेड नाउ। जेजेके की नई सीरीज भी शुरू हुई, जेजेके मॉड्यूल। अगर आप ये चैनल पे मैं वीडियो डाला, अगर वो नहीं देखे तो जाइए देखिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन,